शिमला अलग है। अगर आप हिमाचल के दूसरे हिल स्टेशंस में गए हो जैसे मनाली, कुल्लू, कसोल, धर्मशाला, उनसे शिमला अलग है। और मुझे ये नहीं पता था जब तक मैं शिमला में जाके 5 दिन नहीं स्पेंड किया। यह है हमारा दिल्ली टू शिमला सीरीज़ का लास्ट वीडियो, जिसमें हम कवर करने वाले छाकू मंदिर एंड शिमला का मॉल रोड। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और पहले के वीडियोस को देखिए और जानने के लिए। दोस्तों, आज है हमारा 3rd डे ऑफ द ट्रिप और अभी आपका बज रहा है लगभग 11। तो कल फाइनली डिनर करके आके हम रूम में घुस गए। रूम में घुसते घुसते 10:30 बज चुका था एंड देन वी मोस्टली चिट चैटेड फॉर सम टाइम एंड वेंट टू बेड। आज वी स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग ओनली एंड वेदर आज भी काफ़ी अच्छा है। सो आज का हमारा प्राइमरी प्लान है टू एक्सप्लोर द लोकल साइट्स इन स्पॉट्स अराउंड द टाउन। मॉल रोड को थोड़ा एक्सप्लोर करना। एंड अभी हम जिस हॉस्टल में रुके हुए हैं, हॉस्टल होम्स में, वहीं पे हम ब्रेकफास्ट करके स्टार्ट कर रहे हैं। तो निकल के मे बी इमीडिएटली पहला टारगेट खाना नहीं होगा एंड दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैड इन माइंड। फूड खा के निकलेंगे। एंड दिस इज़ अ क्विक टिप फॉर एनीवन हु इज़ प्लानिंग, हु इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग देयर ट्रिप्स, राइट। आप जब पहले ट्रिप प्लान करते हो आप ये नहीं सोचते हो, बट अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से अगर आप खाना खा के निकल सकते हो, स्पेशली ब्रेकफास्ट, दैट एंड्स अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज दैट्स नॉट द फर्स्ट थिंग ऑन योर टू डू लिस्ट। निकल के पहले ब्रेकफास्ट ग्रैब करना है बिकॉज दैट टेक्स अप अनदर 30-40 मिनट्स ऑफ योर डे। आप जाओगे, ऑर्डर करोगे, खाओगे, फिर निकलोगे, दैट एंड्स अप टेकिंग मोर टाइम। सो अभी यहाँ पे बहुत लोग ही देखे होंगे शायद, एक बहुत बड़ा हनुमान टेम्पल है, बहुत बड़ा हनुमान जी का स्टैचू है। तो पहले वहाँ पे जाएंगे। उसके पास में ही एक चर्च है, उस चर्च में जाएंगे। प्रोबेबली आफ्टर दैट we will be hungry and then we will probably be going for lunch, and once we are done with lunch we will probably explore the mall road। देखते हैं अगर और कुछ आता है। ये ट्रिप बहुत ज़्यादा प्लान नहीं था, ऐसे टू डूज एक के बाद एक आइटनरी नहीं बना हुआ था। इट वॉज मोर ऑफ ए इम्प्रॉम्प्टू काइंड ऑफ अ ट्रिप। तो कल का जैसे पूरा दिन एकदम ही इम्प्रॉम्प्टू था। हम निकल गए फागू की तरफ एंड बीच में वो फन पार्क आ गया और हम घुस गए। तो दैट्स द प्लान। देखते हैं अगर आसपास विद इन आवर्स ड्राइव अगर कोई हिमालय देखने का एक कोई व्यू पॉइंट जहाँ से डायरेक्टली हिमालय दिखे, दैट्स समथिंग आई फील हम मिस कर रहे हैं अभी, सीइंग द स्नो कैप्ड पिक्स। अदरवाइज आई थिंक दैट्स द प्लान फॉर दैट डे। बंद कर दो। सो दोस्तों, अभी बज रहा है 12:30 और हम फाइनली अभी निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा बैठ लिए, बातचीत करते करते काफ़ी लेट हो गया। तो निकल के अभी लंच तो करने का प्लान नहीं है, ब्रेकफास्ट काफ़ी हेवी हो गया था। और यहाँ पे चल रहा है फ़ोटोशूट। जैसे आप देख पा रहे हो आजकल के लौंडे जैसे हमेशा फ़ोटो ही खींचते रहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग फ़ोटो खींचे जा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। तो एक बार फ़ोटो शूट हो गया तो स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। इस स्टे के बारे में हमको जो चीज़ सबसे अच्छा लगा, लिटरली एकदम आपका पाइन फॉरेस्ट, देवदार फॉरेस्ट के अंदर में है। काफ़ी एकदम अपने नाम को जस्टिफाई करता है। स्टे का जो नाम है ना, ट्रैंक्विल, यू लिटरली हैव अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी हियर। इट्स वेरी सीरीन, बहुत शांति है। लिटरली अभी हमको कोई आवाज़ सुना ही नहीं दे रहा। देयर इज़ नो एक्सटर्नल नॉइस। पोल्यूशन तो लग रहा है कि बहुत ही कम है, बट इसी रीज़न से ठंडा भी बहुत लगता है। जैसे सुबह के 12:30 बजे मैं 4 लेयर्स पहना हुआ हूँ। ठंडा तो है बट ओवरऑल इट डज़ फील इट्स वर्थ इट ओवरऑल। सो फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं। 12:30 बज रहा है। तो हम पहले जाएंगे मंदिर की तरफ, मंदिर के वहाँ से जाएंगे चर्च की तरफ। मतलब वहाँ पहाड़ी बकरियाँ पर। सो दोस्तों, निकलते निकलते हमको बहुत सारी न्यू काइंड ऑफ बकरियाँ दिखी। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं ये माउंटेन गोट्स है या फिर नॉर्मल बकरियाँ ही हैं। तो पर देख के लग रहा है माउंटेन गोट। हम समझने का कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा खड़े होकर फ़ोटोज़ खींच ले, वीडियोस बना ले। भाई रुकते हैं आप, बकरियों के साथ खेलेगा फोटो। अरे रुकूंगा। सो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया। तो हम जब क्रॉस कर रहे थे तो हमको दिखा बहुत सारी बकरियाँ हैं, तो काइंड ऑफ माउंटेन गोट्स है। सो वी फेल्ट दैट वी शुड स्टॉप, स्पेंड सम टाइम हियर। एंड मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने तो काफ़ी टाइम बिताया पैटिंग दैम, प्लेइंग विद दैम। So it was a good and new kind of an experience. This is something that we are not expecting, but considering कि ये all of a sudden आ गया हमारे रूट पे, so it definitely made sense to make a quick stop and click a few pictures and enjoy the time. तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हनुमान मंदिर और तछाकू मंदिर। तो इसमें आपको एक चीज़ को लेके थोड़ा कॉग्निजेंट रहना चाहिए कि 2 लोकेशन हैं गूगल मैप में। तो हमको लोकेशन लेके बहुत दिक्कत हुआ समझने में, बट फाइनली हम जब समझ गए, कुछ लोगों से पूछ के, तब हम
आ गए मंदिर, and अभी मंदिर में बस पार्किंग करके ऊपर की तरफ जा ही रहे हैं। सीढ़ी से जाएगा, मैं तो सीढ़ी से जाऊँगा। तो ये है आपका मंदिर का एंट्रेंस। दो तरीका है जाने का, आप स्टेयर से जा सकते हो या फिर आप एस्केलेटर से भी जा सकते हो। तो हमने डिसाइड किया चलते टाइम स्टेयर से चलते हैं, आते टाइम देख लेंगे क्या करना है। बट ये बात अच्छा है कि स्टेयर्स के साथ आपको एस्केलेटर के भी ऑप्शंस दिया गया है। एजेड लोग अगर आते हैं उनके लिए ईजी होगा। मंदिर थोड़ा हाई एलिवेशन पे है, अभी हम हैं ऑलमोस्ट 2500 मीटर के एलिवेशन पे, विच शुड बी अराउंड 80 to 100 फीट। तो ठंडा थोड़ा बढ़ा है, मैं लिटरली 4 लेयर्स पहन के रखा हूँ। कल से 1 लेयर आज ज़्यादा पहन लिया, कल इतना ठंडा लग रहा था तो ठंडा तो है। तो आप जब चढ़ के आ जाओगे, चढ़ाई उतना नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। हमको आने में शायद 2 से ढाई मिनट लगा मैक्सिमम। एंड ये है हनुमान जी का वो मूर्ति जो आपको फ़ोटो में दिखा होगा। सच में ये बहुत ही बड़ा है। एंड यहाँ पे मंदिर, मूर्ति, पेड़, देवदार एंड पाइन ट्री सब मिला के बहुत ही बढ़िया एम्बियंस बनता है। इट्स नो डाउट अबाउट दैट। तो दोस्तों हमारे दोस्त का चश्मा जा चुका है। आई ऑल्सो नीड टू बी वेरी कॉशियस, कहीं पे मेरा मोबाइल ना चला जाए। सो फ्रेंड्स, यही है आपका मंदिर का एंट्रेंस। आप यहीं से घुसते हो मंदिर के अंदर। बेसिकली स्टैचू के ठीक एकदम पीछे में मंदिर का एंट्रेंस आता है। अंदर में वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस एंड आसपास का कंपाउंड कुछ ऐसा है। नीचे में आप जूता खोल के रख के आ सकते हो, आपको ओपन में जूता नहीं रखना चाहिए, इतने बंदर यू नेवर नो। एंड दिस आर द सराउंडिंग प्रीमाइसेस ऑफ द मंदिर। तो अब चलते हैं अंदर में, दर्शन करके आते हैं हनुमान जी का। तो मंदिर में भगवान जी का दर्शन करने के बाद हम इधर पे कैफ़े अंडर द ट्री लिखा हुआ है, उसके लिए तो आ नहीं रहे वैसे कैफ़े जाने के लिए। हम आ रहे थे ये सोच के कि यहाँ पे शायद व्यू पॉइंट है एंड आई थिंक वी वर करेक्ट। हाँ, यहाँ से एक आई थिंक पूरा शिमला का एक अच्छा व्यू आना तो चाहिए, कंसिडरिंग हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। लिखा हुआ था ये शहर का सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट पीक है। क्योंकि ये शहर का सबसे हाईएस्ट पीक है तो व्यू तो अच्छा ही होगा। तो दोस्तों अभी हम एस्केलेटर से उतर रहे हैं। आते टाइम हम सीढ़ी से उठे थे। तो एस्केलेटर है एंड आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। अगर आपको लगता है आप सीढ़ी से नहीं आ सकते हो तो दिस इज़ अ गुड थिंग, दे हैव गिवन यू बोथ द ऑप्शंस, सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। और फिर हम आ गए मॉल रोड में और हमने एंजॉय किया कुछ बढ़िया स्ट्रीट फूड। तो जैसे आप देख पा रहे हो अभी हम कुछ बेकरी के गुड्स खा रहे हैं फ्रॉम कृष्णा बेकरी। एंड इसके बाद हमने खाया कुछ गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम। एकदम ठंडे में गरम गरम गुलाब जामुन विथ ठंडा आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ अलग है दोस्तों। तो इन डिशेस को एंजॉय करते करते बज गया ऑलमोस्ट 6:30 7, हो गया शाम और फिर हम गए मॉल रोड को एक्सप्लोर करने में। तो दोस्तों चर्च देखने का तो अपॉर्चुनिटी मेरे को पर्सनली नहीं मिला, क्योंकि जब मेरा ऑफिस का काम था और जब तक मैं आया चर्च बंद हो चुका था। तो यही एग्जांपल है, जब आप वर्केशन करते हो ऐसी चीज़ें होती रहती है। सो यू नीड टू मेक योर पीस विद इट एंड नॉट
फील बैड अबाउट इट। तो चर्च उधर पे, हम यहाँ पे खड़े होके थोड़ा कुछ फ़ोटोज़ खींच रहे थे। आसपास का एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, ओवरऑल अच्छा वाइब है। इसीलिए यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट दैट्स बेसिकली द चर्च। आपको दूर में दिख रहा है यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडियन फ्लैग है। आपको वहाँ पे हनुमान जी का जो मंदिर हम जो गए थे वो भी दिख रहा है। तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। हम धीरे धीरे चल के जाते हैं तो आपको दिखेगा कि कितना बढ़िया व्यू आएगा वहाँ पे। इट्स लाइक ओपन कॉम्पाउंड, इट्स फील्स वेरी सिमिलर टू द मनाली का जो सेंट्रल कॉम्पाउंड है ना, जैसा फील रहता है, काफ़ी ऐसा ही फील यहाँ पे आ रहा है। तो एक बार चल के देखते हैं कैसा वाइब है वहाँ का। चर्च के सामने खड़े हैं, तो जैसा मैंने बोला कि चर्च के अंदर तो जा नहीं सकते, पर मेरे फ्रेंड्स लोग गए थे तो उनसे फ़ोटो में ला के डाल दूंगा वीडियो के अंदर। तो मेरे फ्रेंड्स लोग जैसे वो भी नहीं गए, तो फ़ोटो तो अंदर का नहीं आ पाएगा। तो बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा बात ये लग रहा है कि चर्च के पीछे से जो हनुमान जी का स्टैचू दिख रहा है ना, पता नहीं वीडियो में कितना वो समझ में आ रहा है, बट ये बहुत एक बढ़िया व्यू है यहाँ पे शायद। बट एक ही बात है, इस कंपाउंड में और थोड़ा लाइटिंग होता तब शायद और अच्छा लगता, काफ़ी लिट और ज़्यादा फील होता थोड़ा अगर वार्म लाइट्स होते। बट वार्म लाइट्स का थोड़ा कमी है, बट नॉनदलेस इट्स अ गुड प्लेस। वाइब काफ़ी अच्छा है। थोड़ा वार्म लाइट्स और थोड़ा ईटिंग ऑप्शंस अगर बन जाए यहाँ पे, सो इट विल बी अ ग्रेट प्लेस टू हैंग आउट। सो चर्च के सामने से आप जब चलते हुए नीचे उतरोगे, आप लैंड करोगे जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। इस जगह का ओवरऑल आर्किटेक्चरल एंड एस्थेटिक ब्यूटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लाइन से दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं लार्जली, एंड देयर इज़ अ फूड स्ट्रीट ऑल्सो, जो कि अभी बंद है, खुला हुआ तो दिख नहीं रहा अभी। तो यहाँ से हम चलते चलते अगर सीधा जाएंगे, हम फिर से मॉल रोड में आ जाएंगे। सो द आइडिया इज़ टू गो देयर, बिकॉज मॉल रोड में जाकर अभी भी हमको कुछ शॉपिंग करनी है। और उसके बाद हम पहुंच गए शिमला का और एक बहुत बढ़िया कैफ़े सोल में टू एन्जॉय आवर डिनर। बहुत ठंडा था तो हमने फिर से लिया कुछ कॉफ़ी, उसके साथ एन्जॉय किया हमने कुछ पिज़्ज़ा, एंड व्हाट अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। इनका पिज़्ज़ा भी उतना ही अच्छा था, जस्ट लाइक द लास्ट वन दैट वी हैड ट्राइड इन शिमला। उसके साथ हमने कुछ चाइनीज़ चीज़ें ली, वो भी अच्छे थे। सो ओवरऑल द फूडिंग एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट, नॉट ओनली इन कैफ़े सोल बट इन शिमला। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा लास्ट डे शिमला का और मशोबरा में। अभी बज रहा है आपका सुबह के ऑलमोस्ट 10:30, हमारा चेकआउट का टाइम भी हो चुका है। हम अभी ऑर्डर किए हैं ब्रेकफास्ट, एंड द थिंग दैट वी आर रियली हैप्पी ऑफ इज़ ड्यूरिंग द एंटायर स्टे ऑफ आवर्स वी गॉट वेरी गुड वेदर। तो वेदर पूरा टाइम ही काफ़ी अच्छा रहा है। एंड अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड विल स्टार्ट बैक फॉर दिल्ली। प्लान था बीच में कसौली में एक बार रुकने का, बट शायद वो ना करे, डायरेक्टली दिल्ली के लिए चले जाए एंड चंडीगढ़ वहाँ पे कहीं पे लंच करेंगे। तो क्विकली विल ग्रैब द ब्रेकफास्ट, एंजॉय द वेदर फॉर सम मोर टाइम दैट वी आर लेफ्ट विथ, एंड देन गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सब कुछ करके अभी हम चेकआउट कर रहे हैं फाइनली होटल से, एंड 1:45 बज रहा है अभी। वी एक्सपेक्ट टू रीच दिल्ली प्रोबेबली सम टाइम अराउंड आई थिंक 12 तो बज ही आएगा रात के। हमारा पहले प्लान था कि हम कसौली होते हुए जाएंगे, विल मेक अ क्विक स्टॉप। डोंट थिंक वी विल बी एबल टू डू दैट कंसिडरिंग वी आर लिविंग क्वाइट लेट। सो overall it was a great stay, I would say. The location of the hotel is good, everything is great. The road is a bit difficult to maneuver. I think last का अगर 1 किलोमीटर अगर बढ़िया से हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं, बट we enjoyed the stay quite a lot. दोस्तों, हमने स्टॉप किया है ग्रबहब पे। तो ये बेसिकली एक फूड जंक्शन है, काफ़ी सारी यहाँ पे ऑप्शंस है। हमको तो 4-5 ऑप्शंस दिख ही रहे हैं, जैसे आपको डोमिनोज दिख रहा है, बीकानेर दिख रहा है, सम ऑफ द नोन नेम्स छोड़ के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। जियानीज भी है, वाओ ग्रेट। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। विल क्विकली गो एंड ग्रैब समथिंग टू ईट। 1 बज भी रहा है, एंड एक नहीं, इट्स 2:30 एंड वी आर हंग्री ऑल्सो। इसके बाद शायद हम इमीडिएटली स्टॉप ना करें। कसौली तो अभी आई डोंट थिंक और हो रहा है, सो विल स्ट्रेट गो टुवर्ड्स दिल्ली फ्रॉम हियर ऑन।
तो आफ्टर तो घुस के हमने काफ़ी सारा चीज़ें ऑर्डर किया। तो 2-3 यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे आपका मैक्स बारबेक्यू में चाइनीज़ मिल रहा है, इंडियन मिल रहा है। यहाँ पे बीकानेर वाले में तो ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडियन बहुत सारा चीज़ें मिल ही जाता है, चाट एंड ऑल। और यहाँ पे जैनीज़ में तो आपको आइसक्रीम मिल जाएगा। एंड सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है, जैसे आप देख पा रहे हो कि द सीटिंग प्लेस विच इज़ आउटसाइड इट लुक्स रियली ग्रेट। तो जब आप वहाँ पे ऑर्डर दे के बाहर आओगे, बाहर आने के बाद 1 या 2 सीटिंग ऑप्शंस है, 3 सीटिंग ऑप्शंस है। एंड दिस इज़ द व्यू दैट यू गेट फ्रॉम हियर। सो द व्यू इज़ रियली ग्रेट। आप देख पा रहे हो पूरा अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे बहुत दूर में होटल्स है कुछ। टच होता है इधर वाले से करने से थोड़ा ज़्यादा ग्रिप आता है, इधर वाले से बस टच। मैं तो ट्राई भी नहीं कर। और यहाँ पे लोग आके स्ट्रेचिंग भी करना शुरू कर दिए हैं ठंडे में। ये चेकिंग की सौरभ का बैक पेन है, इनका बैक पेन है तो समझ रहे हैं कि हाथ, हाँ यही। तो फ्रेंड्स हमारा खाना धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है। हमने काफ़ी एक वाइड प्लेट एंड वाइड एरे ऑफ फूड लिया है। जैसे आप देख पा रहे हो कि चाइनीज़ है, चाय है, साउथ का डिश है, साउथ का बड़ा है, उधर पे इंडिया नॉर्थ इंडियन थाली है। और प्रतीक बताओ खाना लग कैसा रहा है? हाउ इज़ द फूड? The food is really tasty. बहुत tasty. The food is really tasty. Most important कि ये जो समोसे जो यहाँ पे भी ख़त्म हो गए, वो इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकता। बट छोले से भी मैं इम्प्रेस्ड हूँ। एंड एवरीथिंग लुक्स गुड, फील्स गुड, सो इट्स ग्रेट। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्विक स्टॉप कर सकते हो ग्रबहब में, बिकॉज काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आपको जैसे काइंड ऑफ खाना खाना है वैसा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ में ऑफ कोर्स ये लाजवाब व्यू भी आपको मिल जाएगा। तो हमने लगभग यहाँ पे 1 घंटा बिता दिया। 2:30 बजे घुसे थे, एग्जैक्टली 3:30 बजे निकल रहे हैं यहाँ से। और ज़्यादा स्टॉप करने का प्लान तो है नहीं। एक स्टॉप करेंगे प्रोबेबली एट गुलशन ढाबा, जहाँ पे आते टाइम भी हम रुके थे। से छोड़ के मे बी आफ्टर 3.5-4 hours ड्राइव वी माइट मेक अ क्विक टी स्टॉप ब्रेक। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल कीप ऑन हेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली, एंड विद दैट वी विल बिड स्वीट गुड बाय टू हिमाचल वंस मोर until we come back again. दोस्तों हमको स्टार्ट किए हुए हो चुका है लगभग 4-4.5 घंटे हो चुके हैं। हमने बीच में लंच का जो ब्रेक लिया था उसके बाद से 1.5-2 घंटे हमने ड्राइव किया है। 5:30 बज रहे हैं, वेदर भी थोड़ा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, तो लगा कि एक क्विक टी ब्रेक ले लेते हैं। तो हमने रास्ते के साइड में एक ढाबा में क्विकली रोका। विल नॉट प्रोबेबली बी ईटिंग एनीथिंग, थोड़ा चाय ही पियेंगे। चाय पी के विल गेट स्टार्टेड बैक ऑन द जर्नी। इसके बाद डायरेक्टली रुकेंगे मूर्थल में फॉर गुलशन ढाबा टू ग्रैब सम जलेबी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विल गेट गोइंग एंड ग्रैब सम टी। तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं गुलशन ढाबा। तो आप समझ ही पा रहे हो ये जगह हमको कितना अच्छा लगता है कि हम 3 बार आ गए। इस बार तो जाते टाइम और आते टाइम दोनों टाइम आ गए। तो हमने लास्ट स्टॉप किया था चाय पीते टाइम। हमने स्टार्ट किया था अराउंड 5:45 को, एंड 5:45 से लेकर अभी बज रहा है 9:05। तो हमने पूरा ही स्ट्रेट ड्राइव किया है, रुके नहीं है। सो विल ग्रैब डिनर हियर एंड देन स्टार्ट फॉर द एयरपोर्ट, एंड दैट्स हाउ विल रैप अप आवर ट्रिप टू शिमला फ्रॉम दिल्ली। एंड इसी के साथ ये दिल्ली टू शिमला सीरीज़ इज़ कमिंग टू अ कंक्लूशन। तो अगर आपको ये सीरीज़ और अलग दूसरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू आर मोटिवेटेड टू मेक more such informative and great videos for you in the coming days.